यस बेटा। और लास्ट टॉपिक प्लैनेट्स के बारे में बताना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? प्लैनेट्स ऑफ द नो सोलर सिस्टम। वो तो यूनिवर्स की हुई थी बात, वो तो यूनिवर्स की हुई थी बात। तो our topic name is planets of solar system। planet of solar system। पहले एक प्लैनेट्स का डायग्राम बना लेते हैं अपन। सबसे पहले अगर बात करें तो ये अपना सन, सारे जो प्लेनेट का आगे का जो अगर अपन डायग्राम की बात करें पर्टिकुलर, तो सारे के सारे जो आगे की शो करेगी वो जिनकी जो भी इनकी डिस्टेंस है, जिससे भी रिलेटेड अपन टॉपिक की बात करते हैं, वो प्लेनेट से रिलेटेड ही होते हैं, सन से रिलेटेड ही होते हैं। तो सन के सबसे पहले अपने किस डिस्टेंस के बेस पे अपन ने बात की, तो पहला क्या था? मरकरी। वायर नोट स्पीक। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिख लिया था। तो फर्स्ट अपना मरकरी। नेक्स्ट विनस। अकॉर्डिंग टू साइज इसकी बात करें, ये आपका गूगल से डायरेक्ट निकल जाएगा होम पेज पे। उसमें लिखना, इससे आ जाएगा। कनेक्ट है, इससे डायरेक्ट ही समझ लो, सिंपल। नहीं नहीं, ये नेम वाले से प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अपन डिस्टेंस पे बेस पे कर रहे हैं ना, दैट्स इट। नहीं नहीं नहीं, ये इजी नहीं रहेगा समझने के हिसाब से। समझने के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बेस्ट रहेगा अपना ये वाला भी बेस्ट रहेगा कि जुपिटर की जो शेप और साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो जुपिटर सबसे ये लीजिए इजी ऑप्शन। वेयर 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 क्लियर। ये देखो इसने तो बहुत इजी ऑप्शन दे रखा, प्लूटो के बारे में भी हटा रखा सारा का सारा। तो सबसे पहले बात करें तो सन से डिस्टेंस के आधार पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये इसने सीरीज का दिया जो पहले था, अभी ये हट चुका है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। अगर सबसे पहले अपन बात करें किसकी, मरकरी की, तो इसको एज इट इज अपन वापस ले आएंगे। ऑप्शन है एज इट इज इसको वापस लेके आने का। अगर इसको मिनिमाइज कर दे और बोर्ड यूज करे तो, बट बाय द वे इसमें अपन कर लेते हैं डायरेक्ट।
पेन, ये अरे नेटवर्क पे चला गया, पूरा एग्जिट करना पड़ेगा। अब इस पे जा करके डन। इसको एग्जिट करना अपने को, यस हो गया। तो सबसे पहले अपन मरकरी के बारे में लिखेंगे। तो मरकरी में लिखो, स्टार्ट करो लिखना। यह सौर मंडल का सबसे छोटा, सोलर सिस्टम का या सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सबसे निकट का ग्रह है। मरकरी सूर्य की परिक्रमा केवल, मरकरी सूर्य की परिक्रमा केवल 88 डेज में पूरी कर लेता है। यानी कि सबसे मिनिमम टाइम में सबसे कवर करता है, 88 डेज में यह कवर कर लेता है। नेक्स्ट वीनस, नेक्स्ट आपका वीनस। वीनस यह सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सेकंड, बिकॉज मरकरी है पास में, लेकिन वीनस का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिया जाता है ना। वीनस का जिसे बोर का तारा भी कहते हैं, अगर 7th 8th क्लास में आपने कोई पढ़ा भी होगा। इस ये जितने भी स्पेशली अपन बात करें जुपिटर से पहले वाले, तो ये सन के पास में जितने में इनमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा होती है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब वीनस का दिया गया स्पेसिफिक, वैसे कोई पर्टिकुलर रीज़न है नहीं इसका कि भाई वो है, लेकिन वीनस के लिए स्पेशल जो मेंशन किया जाता है वही किया जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह। सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में 225 डेज लगते हैं। नेक्स्ट अर्थ, थर्ड वन अर्थ। अर्थ की अगर बात करें, सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पर है। अर्थ पर जल की उपस्थिति से या वाटर की प्रेजेंस की वजह से जब अपन स्पेस से अगर देखते हैं तो यह ब्लू दिखता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कहा जाता है कि पहले एक समय अर्थ के इक्वल ही कोई एक प्लेनेट था जो इससे टकरा गया था। उसके बाद ये 23.5 पर क्या है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अदरवाइज तो ये भी बाकी प्लेनेट की तरह इक्वलेंस पे थी, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। सीजन में जो अपन देखते हैं चेंजेस, कभी विंटर, कभी समर, रेनी, जो भी सीजन होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से।
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करती है। अपने अक्ष पर जो रोटेशन करती है वो 1 डे यानी 24 आवर में एक चक्कर लगा लेती है। अक्ष पर एक घूर्णन करती है वो 1 दिन में 1 डे, और चारों ओर जो रिवॉल्यूशन होता है, चारों ओर जो परिक्रमण होता है वो होता है 365 डेज में। जिसे 1 ईयर में बोलते हैं, 1 ईयर में होता है, और सेम 1 दिन में होता है वो 24 घंटे में, जिससे अपने दिन रात बनते हैं। 1 डे मीन्स 24 आवर और 365 डेज में 1 ईयर में जो रोटेशन होता है। नेक्स्ट है मार्स, मंगल ग्रह जिसको अपन बोलते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यस, हाँ, फेरस और ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। फेरस ऑक्साइड की वजह से, की अधिक मात्रा के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जुपिटर। बिल्कुल सिंपल, जो मिनिमम इंफॉर्मेशन अपने पास एक प्लेनेट की होनी चाहिए वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना जुपिटर। व्हाइट बोर्ड यूज कर, व्हाइट मार्कर का कलर चेंज करने इसका। okay? ये आपका जुपिटर। नेक्स्ट आपका जुपिटर। जुपिटर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? आकार की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा ग्रह है। यह पृथ्वी से, अर्थ से 1300 गुना, अर्थ से 1300 गुना अधिक बड़ा है। साइज में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अपना जुपिटर भी है। आप देख सकते हो, देख भी पा रहे हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, इन सबसे आगे अगर बात करें जुपिटर की तो अपने आप में ही साइज में सबसे बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर रोटेशन, घूर्णन करता है 9 आवर 55 मिनट, 9 आवर 55 मिनट। सैटर्न, नेक्स्ट सन्नी। साइज में अगर बात करें तो जुपिटर के बाद आपका सैटर्न सेकंड बड़ा प्लेनेट है। सेकंड बड़ा प्लेनेट साइज में अगर बात की जाए। यस बेटा, क्या हो? साइज में अगर बात की जाए तो आफ्टर जुपिटर आपका सैटर्न सेकंड बड़ा प्लेनेट है। इसकी एक स्पेसिफिक बात यह है कि इसकी चारों ओर एक क्या बना हुआ है, वलय बना हुआ है, रिंग टाइप का बना हुआ है। यूरेनस और नेपच्यून की कोई स्पेसिफिक बात है नहीं, वैसे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस में अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर, फिर भी अगर अपने को देखना है तो इसकी सर्च किसने की थी बुक्स वगैरह में, जब जनरली अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो सिंपली ये आता है कि यूरेनस की सर्च किसने की थी? विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यूरेनस और नेपच्यून। प्लेटो को 2006 में इसको क्या है, जो आपकी कैटेगरी थी प्लेनेट की कैटेगरी से, इसको हटा देगा था। तो यूरेनस में अगर बात की जाए तो इसकी सर्च किसने किया था? इसको विलियम हर्शल, विलियम हर्शल। विलियम हर्शल। लास्ट नेपच्यून,
इसकी सर्च किसने की थी 1846 के अंदर? जॉन गाले ने नेपच्यून की थी। जॉन गाले, गाले, GALEE, गाले। ये आपके हो गए। आगे पर्टिकुलर अगर बात करें तो सोलर सिस्टम जो प्लेनेट की हम बात कर रहे थे वो हो गए। एज इट इज इसको बैक कर देते हैं। फिर कॉपी नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। अर्थ की शेप, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अर्थ की शेप, अर्थ की शेप कैसी है? लिप्स। क्वेश्चन आया कभी ऐसा? किसने बताया? कहाँ पढ़ा? ऐसे ही देख लिया, इस तरीके से नहीं होता। ऑब्लेट स्फेरॉइड, ऑब्लेट, ऑब्लेट लदवक्ष गोलाब, जिसका मीनिंग होता है अंडाकार, लाइक अंडाकार। अंडे की शेप होती है ना। पोलर एरियाज अपने, अगर इसमें पर्टिकुलर अगर बात करें, इस तरीके से शेप कुछ बनी होती है। जो इक्वेटर वाला पार्ट है पर्टिकुलर आपका, वो बाहर की ओर निकला होता है, और पोलर एरियाज है वो आपके थोड़े चपटे होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका रहेगा ऑब्लेट स्फेरॉइड। स्पेलिंग गलत हो गई, वेट। हिंदी में अगर देखना है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके लिखेंगे। लदवक्ष गोलाब। कभी भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें, कभी भी क्वेश्चन में जो आप शेप बता रहे हो अंडाकार, इस तरीके का आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। या तो ये वाला, या हिंदी में लदवक्ष गोलाब। बोलने में आप अंडाकार, चपटाकार कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जो पर्टिकुलर आपको आंसर मिलेगा वो ऑब्लेट स्फेरॉइड और लदवक्ष गोलाब का ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट, अर्थ पर 29% जो पार्ट है वो किसका है? लिथोस्फेयर का। और 71% पार्ट किसका है? हाइड्रोस्फेयर का। वाटर 29% लिथोस्फेयर, और 71% आपका हाइड्रोस्फेयर। अब अपन इससे पहले वाली क्लास में बात कर रहे थे एपीहीलियन और पेरीहीलियन की। पढ़ा है कभी एपीहीलियन और पेरीहीलियन के बारे में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपीहीलियन और पेरीहीलियन? एपीहीलियन और पेरीहीलियन, पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए। एपीहीलियन
इसको में भी आपको हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आपकी टर्मिनोलॉजी है, तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। एपीहीलियन और नेक्स्ट आपका पेरिहीलियन। एपीहीलियन में लिखिए, सन की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है अर्थ से, सन की मैक्सिमम डिस्टेंस, अर्थ से सन की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। और अगर कभी किसी में कंफ्यूजन हो, तो अगर आप 15.2 जिसकी बोल रहे हो, तो ये आपकी क्या रहेगी? 15.2 करोड़ किलोमीटर, जिसको बोल सकते हैं CR किलोमीटर, जिसको अपन बोल सकते हैं। डन। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एपीलियन में, क्या होता है? आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है किससे? अर्थ की सन, अर्थ टू सन। मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं आपकी 152 मिलियन। और ये कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, तो जो आपका अगर यस जब आपका वो रहेगा, तो आपकी जो सन से आने वाली रेज है वो कम रहेंगी। और ये कब होता है? 4 जुलाई को। 15 पॉइंट्स अगर बात करें, 152 मिलियन किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। बस ओनली 3 पॉइंट्स में आपको इसके फैक्ट्स याद रखने हैं। इससे पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा है एपीलियन का। एपीहीलियन मतलब आपकी ए, हिंदी में अगर इसकी बात करें ट्रिक से, अगर याद भी नहीं रहे, एक होता है एपीलियन, एक होता है नेक्स्ट आपका पेरिहीलियन। P4 पास में बोल सकते हो, A4 अधिकतम, एपीलियन मैक्सिमम डिस्टेंस, पेरिहीलियन पास में तो मिनिमम डिस्टेंस। अब पेरिहीलियम का लिखिए, पेरिहीलियम का लिखिए मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस, यस। क्या हुआ? ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी में ये लॉजिक वर्क नहीं करता है। जो आप पूछना चाह रहे हो कि 4 जुलाई में तो क्या होता है, अपने क्या रहता है? 4 जुलाई में तो अपने क्या रहता है? गर्मी रहती है। लेकिन वो अपन है कहाँ पे? इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ये इस तरीके से वर्क नहीं करता। अब इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ऐसे ही सेम साउथ वाला पार्ट बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक का है, अटलांटिक का, इस तरीके से। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं वो एपीलियन उसको बोलते हैं, वो होती है आपकी 4 जुलाई को। और पेरिहीलियम में क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस होती है सन से, वो कितनी होगी? नहीं पता? 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर। या अगर बात करें इसको भी इस तरीके से लिखने में, तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो। ये कब होता है? ये ये कब होता है? 3 जनवरी को। 14.73 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ये आपकी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। एपीलियन पेरिलियन क्लियर है? थ्री फैक्ट्स याद रखने। मैक्सिमम डिस्टेंस होती है अर्थ की सन से, होते हैं 152 मिलियन किलोमीटर। 4 जुलाई को होता है पेरिलियन, पास में होता है जब। ये कब होता है? 3 जनवरी को। यस। हाँ,
वो आपका एक, आप पर्टिकुलर जोन की बात कर रहे हो, अपन इंडिया की बात कर रहे हो, जोन की बात कर रहे हो। वही इस तरीके, ये आपका किसका पार्ट हो गया, इक्वेटर का हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। और अपना जो इंडिया है पर्टिकुलर, अगर उसकी बात करो तो अपनी लोकेशन कहाँ पे है, ये अपनी लोकेशन है। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर ये कहना चाह रहे हो कि अर्थ पे ये किस तरीके से होता है, तो उसके पीछे का भी लॉजिक है। लॉजिक कैसे है कि इक्वेटर का जो पार्ट है वो कैसा है, उभरा हुआ है, निकला हुआ है बाहर के साथ, और पोलर का जो पार्ट है वो आपका क्या है, चपटा है, चिपका हुआ पार्ट है। अब इसमें बात करें तो जब अर्थ, जब आपका रोटेशन होता रहता है सन के बाहर, तो जब जुलाई का जो पर्टिकुलर ये मंथ आता है, एप्रिलियन है, जब सन की स्थिति क्या होती है, तो अर्थ की स्थिति क्या होती है, सन से काफ़ी डिस्टेंस पे होती है। तो ये जब डिस्टेंस पे होते हैं तब आपके मंथ नहीं देखे जाते हैं कि जुलाई है या जनवरी है या फरवरी है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होती है रोटेशन करते टाइम, जब आपकी कहाँ पे रहती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहती है। और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो जो अर्थ पे आने वाली जो पर्टिकुलर अगर बात करें सोलर रेज की, वो क्या होती है, कम कम मिलती है। ये तो अपने को पता कि कितनी 7% जो नॉर्मली अपने को सोलर रेज जो मिल रही है, जो एनर्जी सन से अपने को मिल रही है, वो 7% कम हो जाती है। कब, मैक्सिमम डिस्टेंस में 4 जुलाई को, और 3 जनवरी को क्या हो जाती है अपने, ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, इंडिया में ये कंडीशन कब होती है, क्योंकि इंडिया अगर अपन को कहाँ फील कर पा रहे हैं, इंडिया में फील कर पा रहे हैं, अपन कोई ओवरऑल कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं ना। क्या पता, जब आप देखो ना कि यहाँ पे जब अपना जुलाई का मंथ होता है, जब आपका सन कहाँ रहता है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आने के लिए इक्वेटर वाले पार्ट पे आने को रहता है, कंडीशन इसकी यहाँ रहती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये तो आपका पूरा का पूरा विंटर सीजन रहता है यहाँ पे, तो रहता है कि नहीं रहता है, इस वाले पार्ट में तो विंटर सीजन रहेगा ना। सन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, अगर पर्टिकुलर बात की जाए, इसी अराउंड में सन का मूवमेंट होता रहता है। इससे ऊपर और नीचे कहीं पे भी सन की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अगर सूर्य की बात करें, नेक्स्ट पेज करते हैं। अर्थ है, ये आपका इक्वेटर का पार्ट है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 23.5 पर आपका सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये आपका 66.5 पे आपको क्या रह गया, आर्कटिक सर्किल बन गया, और ये आपका 66.5 पर आपका क्या बन गया, अंटार्कटिक सर्किल बन गया। और ये आपके दोनों क्या रह गए साइड में, 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल। अब इसमें आप देखिए, अपन ने बात कर ली मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस की, अगर अपन ने बात कर ली, लेकिन अपने यहाँ पर जो पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ सन के, इसका रोटेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे पीछे नहीं होता है। इस पर्टिकुलर इस डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका सन का मोमेंट होता रहता है। लेकिन इन बीच में जो आने वाले, अब इसमें जोन डिवाइड हो जाते हैं। कैसे होते हैं जोन डिवाइड, ये जो आपका पर्टिकुलर जोन है, ये आपका ट्रॉपिकल जोन, इसमें आपके एनी टाइम 24 आवर, अगर एक दिन की बात करें, 365 डेज की अगर ईयर की बात करें, तो इसमें जो सीज़न होता है ना, इसमें सीज़न मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये ट्रॉपिकल में होता है, मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि सन का मोमेंट इसमें क्या होता रहता है, सबसे ज़्यादा होता रहता है। अगर 23.5 से बात करें तो इस वाले में रीजन में क्या होता है, टेम्परेट रहता है। ये आपका कौन सा जोन में आ जाएगा, टेम्परेट जोन में आ जाएगा। टेम्परेट जोन में अगर बात करें तो इसमें अलग अलग इनकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है इनकी अलग अलग। टेम्परेट जोन के अलग है, ट्रॉपिकल के अलग है। अगर इसकी बात करें, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, ये आपका फ्रीज जोन में। क्यों, ये 90 डिग्री 66.5 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 66 डिग्री अंटार्कटिक टू 90 डिग्री साउथ पोल की अगर पर्टिकुलर बात करें तो ये जोन पर्टिकुलर फ्रीज जोन में रहता है। क्यों, यहाँ पे अगर कभी किसी से सुना भी हो या अपने बुक में पढ़ा हो कि यहाँ पे 6 मंथ क्या रहता है,
डे रहता है, 6 मंथ क्या रहती है, नाइट रहती है। सुना होगा पोल के बारे में, साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रोटेशन सर्कल कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक है। यहाँ इसके बाद जो सन की रेज जाएंगी ना, वो आपकी बिल्कुल सन की पर्टिकुलर एक दोपहर में आप 12 बजे, आप फील करो कि दोपहर में 12 बजे अगर अपन बात करें तो सन की रेज पूरी पर्टिकुलर थे। पहले वॉच नहीं होती थी, पहले के टाइम क्या होता था, सन को देख करके ही टाइम का आइडिया लगाया जाता था। जब वॉच नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी, किससे लगा देते कि पर्टिकुलर बीच में आ रहा है, इसका मतलब 12 बज गए। और जैसे जैसे शाम होती जाती है, सन की रेज क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो जाती है, बिल्कुल तिरछी किरणें पड़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर ये बात करें तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इसमें क्या रहता है, सन का मोमेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर जब ये यहाँ पे कब रहता है, 21 मार्च को, एक तो 21 मार्च को। अब यहाँ से सन रोटेट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे जब जाएगा, जब आपका क्या रहेगा, जब यहाँ पे इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन की पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है वो कब कब बनती है, 21 जून को रहती है। जब अपने इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, इंडिया की लोकेशन है। अगर इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, जब भी अपने कौन सा सीजन आता है, अभी चल रहा है ना, समर सीजन आता है। और अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब ये मान के चलो कि आपका सन यहाँ पर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपकी रेज किसको मिल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिल रही है। तो अपने दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिन बड़े करने मतलब मॉर्निंग 5 o'clock आप देखते हो कि विंटर सीजन के अंदर अपने 5 o'clock अपना दिन निकलता ही है। अभी देखो आप सुबह 4 बजे या 5 बजे अपना आराम से वो हो जाता है, 4:30 के आसपास अपना क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है। अब सूर्योदय चलो अपने को नहीं देता, 5:30 आफ्टर 6 o'clock के दिखता है, लेकिन सन की रेज क्या हो जाती है, आ जाते हैं। सबसे पहले होता है कहाँ पे, अगर अरुणाचल प्रदेश में था तो अरुणाचल प्रदेश और अपने राजस्थान में जो बिल्कुल अपोजिट बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश आपका नॉर्थ ईस्ट में और ये अपना नॉर्थ वेस्ट के अंदर है पूरा। पर्टिकुलर बात करें तो इस तरीके से क्या होगी, यहाँ पे है। अब सन की रेज अगर यहाँ पे है पर्टिकुलर, तो डायरेक्ट रेज यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही। अब सन की रेज की मैक्सिमम जो आपकी पोजीशन होगी ना, वो यहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ तक ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, नहीं पहुँचेंगी तो इसको 3 मंथ लग गए। 21 मार्च से आपको 21 जून तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 3 मंथ्स का टाइम लगा। जब वापस घूम करके वापस यहाँ पे आए, यहाँ पर आए, तो वापस सेम 3 मंथ्स का रोटेशन होगा। तो कितने जाएंगे जून के बाद, कब आएगा, सितंबर। तो आपका 23 या 22 21 सितंबर, कई बार 21 22 अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसकी टर्मिनोलॉजी मिलती है, आपको डेट मिलती है, सितंबर में यहाँ आएगा। और 20 सितंबर के बाद जब ये घूम करके इसका रोटेशन रहेगा कहाँ पे, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। जब कब यहाँ पे कब होगा, दिसंबर में, 22 दिसंबर आता है। देखना मॉर्निंग में जो आपकी नाइट का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोलते हैं ना कि 22 दिसंबर में सर्दियों में रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। उसका पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब सन का मोमेंट यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आपकी जो रेज है वो क्या रहेंगी, कम पहुँच पाएंगी। कम पहुँचेंगी तो अपनी लोकेशन में क्या आ जाएगा, इंडिया अपनी लोकेशन में कहाँ पे है, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में है। तो अपने आप अपने क्या होगी, सीजन चेंज हो गया। अब इस ये तो आपका एक जोन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि अपन कब फील कर पाते हैं, 4 जुलाई को। ये जरूरी नहीं कि अपने बढ़ रहा है, लेकिन 4 जुलाई को यहाँ पे क्या हो रहा है, विंटर सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब सन आपका यहाँ में रहेगा तो ये वाला पोर्शन किसका रह जाएगा, जहाँ पे रेज नहीं पहुँच पा रही, सन की पर्टिकुलर रेज नहीं पहुँच पा रही है। आप देखो ना कि ये इक्वेटर वाला जो पार्ट है ना, इक्वेटर वाला पार्ट, यहाँ पे कोई भी अपने सीजन वाइज चेंज होते रहते हैं, नाइट के डे के हावर चेंज होते रहते हैं, 10 आवर 12 आवर 15 आवर ऐसे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर पे 12 आवर का डेज और 12 आवर की नाइट फिक्स है, हर इक्वल रहता है, कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रीजन अगर देखा जाए, तो आपका ये रीजन कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर। अर्थ को 2 पार्ट्स में, बराबर पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इससे ईजिली पता चल रहा है कि आपका जो रीजन है वो इस तरीके से अब क्लियर है। क्यों होता है एपीलियन में, जब मैक्सिमम जब रोटेशन होता रहता है
तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होती है, वो कब आती है, अपने अपन कब पढ़ पाते हैं उसको, 4 जुलाई को। और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, अब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उसके अंदर ये खास बात होगी कि जो सोलर रेज है आने वाले, वो अपने को नॉर्मल डेज से कितनी कम मिलेंगी, 7% कम मिलेंगी। और मिनिमम जब पास में रहेगा तो 7% क्या होती है, सोलर रेज जो आती है उनसे ज़्यादा मिलेंगी। ये एक ज्योग्राफी का पीजी जब करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तब का टॉपिक है। आपके फैक्ट्स के हिसाब से सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेरीहेलियन की पोजीशन कब होती है, एपीहेलियन की पोजीशन कब होती है। या तो डेट पूछ लेंगे, तो याद रखना पेरीहेलियन इट मीन्स P4 पास में है, तो पास में कब रहती है। अब उस टाइम आपको क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, कैसे घुमाएंगे, आपका जन्म कब रहेगा कि सबसे नियरेस्ट कब होता होगा, जुलाई में होता होगा, क्योंकि जुलाई में अपने को सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, अपने क्या रहता है, समर सीजन रहता है। तो अपन क्या सोचेंगे उस टाइम कि ऑप्शन दोनों मिलेंगे, 3 जुलाई 4 जुलाई, 3 जनवरी 4 जनवरी, ऑप्शन 2 ही मंथ में मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो सॉरी पेपर सेटर है, वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, वो उन्हीं डेट को, उन्हीं 2 डेट को मिक्स करेगा, लेकिन मंथ आपकी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जब अपना लॉजिक लगाएंगे, अपना जो लॉजिक लगाएंगे, तब अपन फटाफट से आंसर क्या करके आ जाएंगे, 4 जुलाई करके आ जाएंगे, करके आ जाएंगे ना। अब नहीं करने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया कि क्या रीज़न होता है। और 3 जनवरी को जब मिनिमम डिस्टेंस होती है, तब क्या रहता है आपका, जनवरी में रहता है। वो कब रहता है, 3 जनवरी को रहता है। डन है। ये वाले पॉइंट्स पता चला कि सन का रोटेशन कहाँ से, जून से लेकर के आपका दिसंबर, 21 जून को यहाँ पे सबसे बड़े। अब इससे लॉजिकली देखो, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब रहता है, तो इंडिया की लोकेशन ये होती है। अपन पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहे होते हैं, अपन वर्ल्ड वाइड नहीं देखते हैं। अभी अपने आप सोच के देखो, अभी पर्टिकुलर मई जून चल रहा है, तो सन का जो रोटेशन है वो 21 जून को यहाँ पे रहेगा। अब ये जो इस वाले रीजन में जितने भी जो भी है ना, उसमें क्या हो जाएगा, इस टाइम विंटर सीजन आ जाएगा। और जब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन का मोमेंट रहता है, तब अपने में क्या रहेगा, विंटर सीजन, अपने में विंटर सीजन रहेगा, क्योंकि सन की रेज वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। ये जो रोटेशन है, इसी से ही डे की ऋतु परिवर्तन, सीजन का जो परिवर्तन होता है वो इसी से होता है। अब पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो 3 ही सीजन की जरूरत होती है, 3 सीजन जो होते हैं, विंटर, समर और रेनी सीजन। लेकिन फिर भी बीच में आते हैं ना ऑटम सीजन, ये सब भी पढ़ते हैं। वो किस कंडीशन में होते हैं, जब सन का मोमेंट इस तरीके से होता रहता है। यहाँ तक है 3 मंथ्स का जो क्राइटेरिया निकलता है, 3 मार्च, जून, वापस यहाँ पे आए सितंबर, वापस यहाँ पे आए दिसंबर। इस तरीके 3 मंथ का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। 3 मंथ से वापस जब यहाँ पे जाएंगे तो पर्टिकुलर फिर से मार्च में वो सेम कंडीशन बन जाएगी। तो इस प्रकार 3 मंथ का करते हुए, रोटेशन घूमते हुए आपकी अर्थ का कंडीशन बनती है। न्यू मून और फुल मून के बारे में पता, न्यू मून और फुल मून। फुल मून में क्या होता है, हम्म कब बनती है कंडीशन, पूर्णिमा को। मंथली होता है या वीकली है, किस तरीके से होता है, 15 दिन में। 15 दिन में आप जनरली गांव में सुनते होंगे या पढ़ते होंगे पूर्णिमा और अमावस। तो फुल मून आपका कब रहता है, पॉइंट बना करके लिख लीजिए। फुल मून, फुल मून कब रहता है, यस, फुल मून ऑटोमेटिकली पूर्णिमा ही है। बट आगे बताइए किसकी स्थिति कब बनती थी, इंग्लिश में पूर्णिमा नहीं होती, हिंदी में पूर्णिमा होती है, इंग्लिश में फुल मून होता है। कंडीशन क्या बनती है, तो इसको किस तरीके से अपन रिटर्न में कैसे लिखेंगे, लिख करके देखो एक बार। हाँ, इसमें क्या बनेगा, सन, अर्थ और मून, ये इसको अपने आप क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये जो कंडीशन होती है सबकी, एज फॉर सन, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मून, ये कंडीशन कब बनती है, फुल मून को, पूर्णिमा को बनती है। इसको क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ा है तो क्या होगा, इस टाइम क्या होगा, पूर्ण चंद्र इस तरीके से नहीं होता है। नहीं, ये बन गया ना, ये आपका अर्थ बीच में रहेगी, लेफ्ट में सन और इस साइड में मून रहेगा, जब आपकी फुल मून की कंडीशन बनती है।
इसको क्या बोलते हैं? लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स, फुल मून। और न्यू मून में क्या होता है? न्यू मून में क्या कंडीशन बनती है? क्या बनता है? इतनी लॉजिकल बातें आप कभी इंटरव्यू में बता सकते हो कि इतना सा बनता है और इतना इतना ज़्यादा रियल आंसर हो गए। ये इतना लॉजिकल हो गया कि वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि किस तरीके से क्या बताना चाह रहे हो आप। न्यू मून स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है, वो जो रोटेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 15 डेज न्यू मून बन जाएगा। अमावस्या से अगले दिन कैसे बनेगा भाई? तो वो इसमें कंडीशन क्या बनती है? इसमें आपका अर्थ है वो साइड में जाएगा और सन आपका आगे। तो इसमें सन है वो आपका ऑटोमेटिक किसको कवर कर रहा है? मून आपको सॉरी, मून आपका किसको कवर कर रहा है? अर्थ को कवर कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाता है और न्यू मून की स्थिति बन जाती है। और इसको क्या कहेंगे अपन? सोलर इक्लिप्स। ये आपकी क्या कंडीशन रहेगी? सोलर इक्लिप्स, जिसको अपन सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब ये कंडीशन कंट्री वाइज अलग अलग बनती रहती है। इसमें अगर कोई ये नहीं कि आप बहुत बार आप देखते होगे, पेपर में पढ़ते होगे कि सूर्य ग्रहण है लेकिन वो इंडिया में नहीं दिखेगा, या इंडिया में दिखेगा तो पर्टिकुलर कोई 5 7 10 मिनट का ऐसा टाइम होगा जब दिखेगा। तो वो वर्ल्ड वाइड होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है? नो, और पढ़ो ना उसको। ये क्या है? ये सूर्य के आगे आ रहा है या मेरे आगे आ रहा है? ये किसके आगे आ रहा है? ये मून की कंडीशन कहाँ हो रही है? न्यू मून नहीं हो गई। अमावस्या 15 दिन में, अमावस्या 15 दिन में होती है। वो डिपेंड करता है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसको बोला जाता है जैसे पर्टिकुलर, ये इसने क्या किया? अर्थ को कवर कर दिया किसने? अब सन की रेज ही नहीं आ पा रही। कहाँ पे रेज आती है तभी तो दिन होता है। सिंपल लॉजिकल फंडा देखो कि सन की रेज जब अर्थ पे पड़ती है तभी तो उजाला होता है, जब नहीं पड़ती है रोटेशन होता रहता है। जब क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन देख लो ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जा रहा है क्या? हाँ, डिस्कस करो, डिस्कस करो। हाँ। कब होगा चंद्र ग्रहण? इस कंडीशन में होता है जब आपका अर्थ बीच में होता है, सन की रेज जाकर के कवर करती है। इस कंडीशन में फुल मून बनता है, इस कंडीशन में आपका न्यू मून बनता है। एक बार जैसे आफ्टर क्लास आप बैठना और खुद अपना लॉजिकल लगाना, जब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको क्लियर है? सब क्लियर रहता है, सब क्लियर रहता है। सही है भाई। बेल्ट की अपन ने बात कर ली थी लास्ट में। इसमें इसमें अपन ने बेल्ट की बात कर ली थी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला अगर पर्टिकुलर बात करें, कैंसर और कैप्रिकॉर्न इक्वल चलता रहता है, इक्वल चलता है, पता ही है। ये आपका ट्रॉपिकल हो जाएगा, ट्रॉपिकल बेल्ट हो जाएगा, ये आपका टेम्परेट बेल्ट हो जाएगा, और ये आपका फ्रीज्ड, और दोनों साइड में पोलर एरियाज। क्लियर है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाने की जरूरत पड़ेगी?
डायग्राम वापस निकाल लेते हैं उसी तरीके से, उसी से कर लेते डायरेक्ट। गलों पे डायरेक्ट आएगा। लैटिट्यूड सर्च करो। लैटिट्यूड, इसी से अपन डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। चेंज हो गए क्या? ये लीजिए, बहुत सिंपल सा है, पर ये बना लेना। ये गूगल पे या तो निकल जाएगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा। और सेम जैसे वो बनाया था ना अपने निकाला था, वैसे ही इसमें भी बनाना पड़ेगा। हाथ से जो चीज़ एक बार बना लोगे ना, उसको कभी नहीं मिलेगा। ये अपने को ना एग्जाम में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे दिख रहा है इतनी देर के लिए, बस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बात करें, लिखो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बिल्कुल सिंपल सा, लैटिट्यूड की खास बात क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड में वर्टिकल लाइंस। ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। इसकी जो कंडीशन बनती है वो 0 डिग्री टू 0 डिग्री टू वापस वही बन रही है। 0 डिग्री टू 19 डिग्री की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एक इमेजनरी लाइन होती है। जो आपकी ये लाइन होती है, ये आप अगर अर्थ पे अगर कहीं ढूंढने चले कि 0 डिग्री इक्वेटर को खोज करके आते हैं या देख के आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकल रही है, ये सिर्फ इमेजनरी लाइन होती है ग्लोब को समझने के लिए। और ग्लोब आपका पर्टिकुलर क्या होता है, एक सर्कल में होता है, तो उसको थोड़ा सा ईजी वे में समझने के लिए अपन मैप से समझ लेते हैं। तो लैटिट्यूड में अगर बात करें, इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण की जो दूरी को जो मेजरमेंट करता है, वो आपको क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री टू 19 डिग्री नॉर्थ, हॉरिजेंटल होती है। ओब्लिक बना बना करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो समझ में आ रहा है। फिर अगर जब अपन रिवाइज करेंगे या पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे, तब अपने को नहीं मिलेगा ये कंटेंट। क्लास में रहते इतनी देर तो याद रह जाएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी आफ्टर क्लास। तो लिख लो, इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण की दूरी को मेजर किया जाता है। ये आपको पर्टिकुलर इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है या डिस्टेंस जो है, उसको मेजर किया जाता है। इक्वेटर आपका 0 डिग्री अक्षांश है। इक्वेटर आपका 0 डिग्री अक्षांश है। इक्वेटर लाइन्स है वो 0 डिग्री टू 19 डिग्री, 0 डिग्री टू 19 डिग्रीज ये अपने आप में सर्कल बनाते हैं। 0 डिग्री टू 19 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डायग्राम बनाओ।
0 डिग्री टू 19 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 0 डिग्री टू 90 डिग्री आपका सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर इस प्रकार से टोटल आपके लैटिट्यूड कितने हो गए? कितने हो गए? 9। 2 ऊपर नीचे, 3 ऊपर नीचे कैसे होंगे? 0 डिग्री टू 90 डिग्री तो 1 लैटिट्यूड काउंट होता है, 1 2 3 इस तरीके से। वो तो जोन है, वो आपका वो नहीं, वो आपकी क्या है? जोन है। वो आपके क्या है? जोन है। वो आपका इस तरीके से नहीं बोल सकते आप उनको, ये आपके जोन है पर्टिकुलर। अगर इसकी बात करें 0 टू 90 काउंट कर लो और 0 टू 90 साउथ में काउंट कर लो, तो कितने हो गए टोटल? 180। कितने हो गए? 180 और प्लस 1 इक्वेटर हो रहा है। अगर 0 डिग्री इक्वेटर को भी काउंट करते हैं तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 181 लाइन्स हो जाएंगी आपकी लैटिट्यूड की। और अगर पर्टिकुलर सर्कल की बात करें, हर एक सर्कल बना रहा है। अगर पर्टिकुलर बात करें एक लैटिट्यूड या एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड में एक अक्षांश दूसरे अक्षांश से जब कनेक्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 23 एंड हाफ पर अपन क्या पढ़ते हैं? ट्रॉपिक। वो पर्टिकुलर जोन को डिवाइड कर रखा है कि उसके बाद आपका क्या होता है? वो जोन क्यों डिवाइड किए गए? थोड़ी देर पहले वाली क्लास में बताया था कि जोन क्यों डिवाइड होते हैं, क्योंकि सन का मूवमेंट रोटेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, दैट्स वाई वो जोन डिवाइड किए गए। उसके बाद आप देखो ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा ही बर्फ क्यों रहते हैं? इसमें ये पूरा रीजन ही बर्फीला क्यों होता है? क्योंकि सन का रोटेशन वहां तक हो ही नहीं पाता, सन की रेज पर्टिकुलर वहां पहुंच ही नहीं पाती हैं। सन की रेज जब यहाँ पर होती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं, तभी आपका पर्टिकुलर यहाँ पे 6 मंथ के लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका अगर अच्छा उसको अपन निकाल नहीं पाएंगे पेज को। अगर इसकी बात करें पर्टिकुलर, तो ये जो पर्टिकुलर रीजन था ना, इस तरीके से ये रीजन था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ में। जब तो इस समय क्या हो रहा था, सन की रेज वहां तक पहुंच पा रही थी और फिर वापस घूम करके जब इक्वेटर पर आया था, तो ये जो 6 मंथ का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में क्या हो रही थी, सन की रेज वहां तक पहुंच पा रही थी। तो 6 मंथ में आपका क्या हो गया? दिन हो गए। और जब यहाँ पे रह रहे थे तो यहाँ पे इस वाले रीजन में, अब यहाँ से तो सन की रेज इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो यहाँ पर आपकी सन की रेज आ नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है, 6 महीने के लिए रात हो जाएगी। पढ़ते रहते थे ना पहले, सुनते थे कि 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होता है, उसके पीछे का लॉजिक बता रहेंगे। ये पर्टिकुलर लॉजिक है। ये आपकी टोटल हॉरिजेंटल लाइन्स कितनी हो गई? हॉरिजेंटल लाइन्स कितनी होंगी? 179 होंगी। क्यों? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 180 हो गई। 180 हो गई। पर्टिकुलर एक 0 डिग्री इक्वेटर भी अपने आप में क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। और ये भी क्या है कि इसमें काउंट होगी आपकी लैटिट्यूड में काउंट होगी, तो +1, तो ये आपकी 181 हो गई। बट पोलर एरियाज आपकी पर्टिकुलर ये किसके रूप में काम करते हैं? पॉइंट के रूप में वर्क करते हैं। किसके रूप में काउंट किए जाते हैं? पॉइंट के रूप में वर्क किए जाते हैं। तो अगर इनको अगर अपन -2 करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा? 179 ओरिजेंटल लाइन्स हो जाएंगी, सर्कल्स हो जाएंगे। ठीक है, सेम अगर नेक्स्ट और एक लेटीट्यूड से जो एक लेटीट्यूड की नेक्स्ट लेटीट्यूड की अगर बात करें, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो डिस्टेंस होती है ना, वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी होती है? 100। यस, अब देख लीजिए, दैट्स वाई इतना जो जोन में बटा होता है ना, वो इस तरीके से बटा होता है। एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड जो अर्थ पर अपन डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। पता है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अब ये डिस्टेंस क्या होती जाती है? इसमें डिफरेंस होता है। कैसे होता है? इक्वेटर पे तो क्या है? विड्थ ज़्यादा है। इक्वेटर पे तो क्या है? विड्थ ज़्यादा है। बट जैसे जैसे पोलर एरियाज की तरफ जाओगे, आप देखते जाओगे साइज क्या होती जा रही है, शेप क्या होती जा रही है, चपटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये आपके पर्टिकुलर, तो इसमें डिस्टेंस वो क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन इक्वेटर से स्पेशली आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर तक तो अगर पर्टिकुलर बात करें तो आपकी सेम डिस्टेंस में आपकी मेंटेन होती है। 111 किलोमीटर की जो डिस्टेंस हो रही है वो इस तरीके से मेंटेन होती है।
इसमें लिख लीजिए, एक अक्षांश की चाप की दूरी, 1 डिग्री अक्षांश से चाप की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अभी अपन किस पे देखते हैं, अर्थ पे देखते हैं। जो इक्वेटर से पोलर तक अलग अलग होती है, भिन्न होती है। जनरली अपन पढ़ेंगे कितनी, 111 किलोमीटर। अब क्यों होती है भिन्न, क्योंकि इसकी जो साइज है वो क्या होती जा रही थी, विड्थ क्या कम होती जा रही है। तो इक्वेटर से पोलर तक भिन्न भिन्न होती है, जो इक्वेटर से पोलर तक भिन्न भिन्न होती है। ये अपन ने बात करी ली थी। अगर इसमें टू मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो 23.5 पर आपकी क्या रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा। और सेम सदर्न पॉइंट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। 66.5 पर अगर बात करें तो ये आपका क्या रहेगा, 9। अब लिखो इसको, नहीं तो याद नहीं रहेगा। सब आर्कटिक सर्किल 66.5 पर, दोबारा से बताऊं, सब सब आर्कटिक सर्किल लिखिए ना डायरेक्ट, इंग्लिश में तो ये इसको हिंदी में लिखते हैं आर्कटिक वर्थ। ये कब होगा, अब इसको पर्टिकुलर बनाना आपको, ये 0 डिग्री आपकी क्या हो गई, इक्वेटर हो गई। सिर्फ 3 जोन्स आपको बनाने हैं। जब आप लैटिट्यूड बनाओगे इस तरीके से बनाना, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर इसी तरीके से बना लीजिए। ये आपका 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 पर आपका क्या रहेगा, ये आपका सब आर्कटिक सर्किल सेम। और ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ पोल आपका क्या रहेगा, 19 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सेम अगर सदर्न पॉइंट में अगर बात करें तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डन, कैप्रिकॉर्न सी कैप्रिकॉर्न, यस। ये कहाँ पे रहेगा, 23.5 पे, सदर्न में, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे पर। सेम पर्टिकुलर की बात करें तो ये 66.5 पर क्या हो जाएगा आपका, सब अंटार्कटिक सर्कल, उसको लिखो सब अंटार्कटिक सर्कल। और सेम 90 डिग्री पे आपका साउथ पोल, 90 डिग्री पे आपका सदर्न पोल, सब अंटार्कटिक। 66.5 पे आपका क्या रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या मिस मैच हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड की बात करें, पॉइंट लॉन्गिट्यूड, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ। लॉन्गिट्यूड की बात करें, 5 मिनट और लास्ट, उसमें लिखिए किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो 0 डिग्री या ग्रीनविच के, 0 डिग्री या ग्रीनविच के। अब इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी, ये 0 डिग्री ग्रीनविच के नॉर्थ और सॉरी ईस्ट और वेस्ट में होती है। 0 डिग्री ग्रीनविच के ईस्ट और वेस्ट में होती है।
डन। अब इसमें क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट में क्या होता है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी चीज़ हो, अगर 90 डिग्री लैटिट्यूड में, ध्यान में रखना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड में 90 डिग्री से अबोव लैटिट्यूड आ रहे, इट मीन्स आपका ऑप्शन ही क्या है, गलत है। कई बार सिंपली अपने को देते हैं, अपन कंफ्यूज कैसे होते हैं। अब ये आपका जो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये आपका कैसे रहेगा, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। जो लाइंस होती हैं वो आपकी जो, अगर एक पर्टिकुलर अगर बात करें इसकी 0 डिग्री ग्रीनविच से, तो वन जैसे अपन ने बात की थी किसकी, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की, वैसे 0 डिग्री इधर ग्रीनविच से बात करें तो ईस्ट में 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड हो गए, 360। मैथ में जो आपका वो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, पर्टिकुलर अगर कुछ एंगल की बात करते हैं तो कितने का बनता है टोटल, 360 डिग्री का। तो आपकी इस तरीके से, अब अगर बात करें पर्टिकुलर एक वही सेम एक लॉन्गिट्यूड से नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, सेम थोड़ी ना रहेगी, जरूरी है सेम ही रहेगी, सेम रहेगी क्या, नहीं पता। इसकी डिस्टेंस रहेगी 11.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। अब ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये इक्वेटर पे तो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, लेकिन पोलर एरियाज तक यहाँ पे जो सर्कल बन रहे थे वो आपके इस तरीके से बन रहे थे, दिख रहे हैं, इस तरीके से सर्कल बन रहे थे। तो यहाँ ऊपर तक जाते जाते डिस्टेंस क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, लेकिन जीरो नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे अगर पर्टिकुलर बात करें तो ये जो डिस्टेंस है, आप देखो ये डिस्टेंस यहाँ से इक्वल जा रही है, कहाँ पे, अगर इसको लैटिट्यूड में बात करें तो आपके इन पर्टिकुलर रीजन तक तो क्या हो रही है, डिस्टेंस मेंटेन हो रही है। लेकिन आफ्टर आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्किल ये क्या होती जा रही है, यहाँ पे पोलर एरियाज में, डर कर दीजिए सर, पोलर एरियाज में क्या होती जा रही है, बिल्कुल जीरो होती जा रही है। तो पोलर एरियाज पे अगर लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पोल से क्या हो रहे हैं, इस तरीके से इनकी जो सर्कल बनने का ये हाफ सर्कल होता है इसका, इस तरीके से होता है, ठीक है। और ग्रीनविच लाइन क्यों बोलते हैं, इंग्लैंड के ग्रीनविच एक वेधशाला है, सरकारी वेधशाला है, ग्रीनविच स्थान है जो पर्टिकुलर वेधशाला से गुजरने के कारण इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। डन।